आइए मेरे बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो शेप से रिलेटेड है, यानी कि इलिस्ट्रेशन। यानी कि लास्ट क्लास में मेरा सिर्फ पिक्चर वाला टॉपिक हुआ था, जो कि पिक्चर का एक पूरा टैब था जो कि मैंने आपको समझाया और डिटेल में समझाया। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा शेप, ये शेप से हम लोग क्या समझते हैं भाई मेरे बच्चों? भाई आप जैसे कवर पेज बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि कवर पेज है और कवर पेज के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे, जैसे कि उसमें एक बॉक्स टाइप में बना हुआ था, तो आप यहाँ से कवर पेज के लिए बना सकते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं ड्रैग करके खींच के लेके जाऊँ, है ना, इतना बहुत नीचे तक लेके जाऊँ, उसके ऊपर टेक्स्ट के लिए मैं कुछ और लिख लूँ या फिर मैं एक और बॉक्स बना दूँ, तो आप इस बॉक्स के माध्यम से कवर पेज वगैरह बना सकते हैं। मान लो मैं एक शेप और लेकर, ठीक है, यहाँ ड्रॉ करके यहाँ पे लिखूँ, इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूँ और टेक्स्ट यहाँ पर और यहाँ लिखते हैं हम लोग बेसिक कंप्यूटर। तो उसके बाद पिक्चर लगानी है तो यहाँ पे पिक्चर के लिए, तो यहाँ आप इसको लेकर बना सकते हैं। तो शेप से संबंधित आपसे इतना समझ लिए मेरे बच्चों कि ना आप शेप ले सकते हैं। बहुत सारी इसके अंदर शेप्स हैं। ये शेप किस काम आती है? आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहाँ आप शेप देना चाहते हैं, कवर पेज बनाना चाह रहे हैं, वहाँ शेप देना चाहते हैं, किसी को मैसेज देना चाहते हैं तो बॉक्स के अंदर आप मैसेज दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे शेप्स यहाँ पर अपीयर हो जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास शेप है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, एक यहाँ पर आपने बॉय बनाया और उस बॉय के आगे आपने इसको रख दिया और यहाँ पे कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं हेलो हाउ आर यू। ठीक है, तो इस तरीके की शेप में आप लोग रेडी करके बना सकते हैं। बाकी मैं बात करूँगा इसका फॉर्मेट को लेकर। भैया इसके भी पूरे पूरे फॉर्मेट हैं और इसके अलावा आप इसके बदले में कोई फॉर्मेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर आप और इसके अलावा यहाँ शेप दे सकते हैं। वही सेम खुल जाएगा, इसके बदले में दूसरा शेप आ जाएगा। दूसरा एडिट शेप में हम लोग क्या देखते हैं भाई, आप इसके इस शेप को इसके में चेंज करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं पॉइंट्स को, तो एडिट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसमें जाकर आप खुद से चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये मैं यहाँ लेकर जाता हूँ, जैसे कि मैंने इसको ऐसे ड्रैग किया, ये शेप इस तरीके से आ गई, इसको ड्रैग किया, ये इस तरीके से आ गई। तो आप एडिट में जाकर ये थोड़े से चेंजेस देख कर सकते हैं। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर दिया गया है। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, मान लो कि इसके अंदर हम कुछ लिखना चाहते हैं या फिर मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ और यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ तो आप मैसेज दे सकते हैं। इस तरीके से वो थोड़ा ऐसे इसके ऊपर लिखा जाएगा। तो ये इसके फॉर्मेट के अंदर ही है ये फीचर्स। तो वापस से फॉर्मेट जाते हैं। बाकी इसके शेप स्टाइल है, यहाँ पर आकर आप कलर के साथ अपना स्टाइल ऐड ऑन कर सकते हैं। तो वो कलर होगा, टेक्स्ट के अंदर वाइट नज़र आएगा, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें कलर फिल कर सकते हैं। मान लो मुझे इसमें कोई कलर फिल करना है तो यहाँ पर जाकर आप उसको कलर भी बदल सकते हैं। ओके, दूसरा आउटर लाइन, भाई वैसे तो इससे रिलेटेड आउटर लाइन ये वाली है, बाकी अपनी मर्जी का अगर आउटर लाइन चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको दिख रहा है ये सारी चीज़ें। ओके, बाकी ये वर्ड स्टाइल है। वर्ड स्टाइल में क्या है भाई, आपने जो टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, इसको कुछ स्टाइल में अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, जैसे कि शैडो टाइप में सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर इसका लुक जो है चेंज हो गया। ये 3D इफेक्ट भी कह सकते हैं, सुंदर सा, और इसका इफेक्ट कह सकते हैं कि आपका जो उभरा हुआ हो, थोड़ा सा हाईलाइट करता है टेक्स्ट को, ये आप कर सकते हैं। टेक्स्ट में कलर करना है तो यहाँ से आप जाके कलर भी कर सकते हैं। और ये ग्लोसिंग टाइप में है, ग्लो शेडो टाइप में है। आपका जो फॉन्ट है वो इस तरीके से देखो चेंज हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखो इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से ये बना सकते हैं। ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे टेक्स्ट के पीछे शेडो है, उभरा हुआ है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा, टेक्स्ट की डायरेक्शन है, आप इसको वर्टिकल में करना चाहते हो, इस तरीके से टेढ़ा करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो डायरेक्शन आप नाम से ही कह रहे हैं, आप जो भी चेंज करना चाहते हैं इसमें चेंज कर सकते हैं। ये अलाइन टेक्स्ट है, ये टॉप में करना है टेक्स्ट को, बॉटम मिडल में रखना है, बॉटम में चाहिए तो ये आप उसमें इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अलाइन टेक्स्ट। बाकी की ये जो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग टू फ्रंट एंड बैक, है ना, सारा हो चुका है। और ये है सिलेक्शन, किसी चीज़ को सिलेक्ट करना हो, जैसे आपने ये बनाया है, इनको हाइड करना हो तो हाइड पे क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएगा, शो करना है तो शो करना है, ये आपको दिख जाएगा। जैसे हमें होता है ना कि हमें प्रिंट निकालना है, मुझे ये नहीं चाहिए, इसको हाइड कर दो, मतलब टेक्स्ट नहीं हटना चाहिए, ये हट जाए तो यहाँ पर सीधा क्लिक करोगे, जितने भी बने होंगे आपके पेज में 100-200 एक ही बार में सारे गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक शेप। बाकी अब आगे टॉपिक पढ़ते हैं। ये है हमारा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या करता है,
आप यहाँ पर कोई स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हैं, इसके पीछे वाली जो फाइल जो भी खुली होगी वो ये स्क्रीनशॉट कर देगा। फॉर एग्जांपल मेरा ये डेस्कटॉप है, तो मैं इसको वापस से ओपन करता हूँ। ये पीछे वाला जो कंटेंट है, ठीक है, इसके पीछे एक पिक्चर थी ये वाला, ठीक है, तो मैं खाली वाला खोल लेता हूँ। इसके पीछे MS वर्ड के पिक्चर मैंने जो पहले वाली क्लास में हमने सिखाया था वही वाला है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा और इस पर डॉक्यूमेंट सेकंड वो बता रहा है एग्जांपल, पीछे अवेलेबल है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, पूरा ये फ्रंट में आएगा और ये वाइट कलर का मतलब इस तरीके से पूरा का पूरा कंटेंट आ जाएगा। दूसरा, मैं अपनी मर्जी से स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, मैं अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो स्क्रीनशॉट पे जाकर मैं क्लिप पे क्लिक करता हूँ, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या होगा, पीछे वाला पेज खुल जाएगा और ये पूरा वाइट हो जाएगा। अब मैं जितना भी यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा उतना ही पार्ट आएगा, बाकी सब गायब हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर? तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब बात आता है हमारा चार्ट मेरा नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसको कवर करूँगा, क्योंकि बड़ा अच्छा टॉपिक है, अच्छे डिटेल्स में समझाऊंगा आपको, ठीक है। अभी के लिए हम लोग लेते हैं अलविदा, शुक्रिया। बाकी मेरे जो वीडियोज़ हैं उसमें कुछ आपको कमी नज़र आती है मेरे बच्चों, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।